ऑल्सो एक्सप्लेन इन योर ऑन वर्ड द मेजर फंक्शन परफॉर्म बाय ईच लेयर। तो आपने इसमें बेसिकली ये इंटरनेट से देखने वाला क्वेश्चन था, जिसमें आपको पढ़ के समझ के फिर आपने लिखना था। 5 लेयर कौन सी हैं? एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर का एक प्रोटोकॉल आप लिख लें, HTTP, एक DNS है, ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये सारे एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं। और इन प्रोटोकॉल का काम क्या होता है? एप्लीकेशन लेयर का काम क्या होता है? एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है नेटवर्क के रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल TCP और UDP हैं। उनका क्या पर्पज होता है? उनका सिर्फ एक ही पर्पज है कि एक प्रोसेस से लेके दूसरे प्रोसेस तक डेटा को ट्रांसफर करना। तीसरा नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल DHCP, ये नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है। अब ये नेटवर्क लेयर करती क्या है? राउटिंग और ये जो आपका फॉरवर्डिंग टेबल बनाना या पूरा पाथ डिसाइड करना, ये नेटवर्क लेयर का काम है। डेटा लिंक लेयर है, उसका काम क्या होता है? एक लिंक के दरमियान डेटा को किस फॉर्म में ट्रांसफर करना है। तो इथरनेट इज एन एग्जांपल ऑफ अपना डेटा लिंक लेयर, इथरनेट प्रोटोकॉल है। इसी तरह से वाईफाई भी जो है ना, वो भी इसका एक मिसाल हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आती है 5वीं लेयर, और वो है फिजिकल लेयर। अब फिजिकल लेयर वो हमारा कोई इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, बट उसमें मेजर काम ये होता है कि फिजिकली डेटा आपकी किस तरह से ट्रांसफर हो रही है, ठीक है ना। अगर वाईफाई है तो वाईफाई में किस RF पल्सेस या इन पे कैसे ट्रांसफर हो रही है। उसके बाद एरर करेक्टिंग कोड्स भी इस्तेमाल होते हैं, जो यूज होते हैं फॉर फिजिकल लेयर, और डिफरेंट इनकोडिंग डिकोडिंग की स्कीम इस्तेमाल होती है। अच्छा जी, ये तो था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। जो मेन फर्क है, जो मैंने आपको क्लास में भी काफी बताया, वो फर्क तो था कि आपके पास सर्किट स्विचिंग में एक पाथ रिजर्व होता है, और पैकेट स्विचिंग में ऐसा कोई पाथ रिजर्व नहीं होता। उसमें छोटे छोटे पैकेट्स बनते हैं और वो डिफरेंट रूट्स के थ्रू जाते हैं। एटलीस्ट रियल एक एग्जांपल दें। सर्किट स्विचिंग का जो एग्जांपल रियल है वो PTCL पुराना सिस्टम है, और पैकेट स्विचिंग का अपना जो आजकल का सिस्टम है या इंटरनेट है, ये एक एग्जांपल है सर्किट पैकेट स्विचिंग। व्हाट आर सुटेबल सिचुएशन वेयर वी शुड यूज सर्किट स्विचिंग। जहाँ पे आपके लिए ये फीजिबल है कि आपके रिसोर्सेज जो है वो आप रिजर्व कर सके, जैसे पुराने PTCL में था, ठीक है। अब क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा बढ़ गई है, हर बंदे के पास टेलीफोन है, तो अब ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पे आपके पास ज़्यादा डेटा हो, ज़्यादा पैकेट्स भेजने के लिए हो, तो वहाँ पे आप इंटरनेट और ये पैकेट स्विचिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ के पे आपके पास इतने कोई ज़्यादा यूजर ना हो और आपके रिसोर्सेज रिजर्व करने में कोई इतना मसला ना हो, तो वहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स रेगुलेशंस। इसमें आपको रूल्स बताए जाते हैं, सिंटैक्स बताए जाते हैं, ठीक है। कैन यू लिस्ट 4 प्रोटोकॉल नेम एंड वेयर दे यूज। बिल्कुल। HTTP वेब के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। HTTP एक प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर का है। FTP फाइल ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल होता है। DNS आपको मैंने बताया था कि IP को कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो आप लोग अल्फाबेट लेते हैं उसको IP में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह से SMTP है, TCP है। TCP जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है, जो आप डेटा को एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस तक लेके जाने में हेल्प करता है। स्टैटिकल मल्टीप्लेक्सिंग और टाइम ड्रिवन मल्टीप्लेक्सिंग में जो मेजर फर्क है, जो चौथा क्वेश्चन आपका है, जो मेजर फर्क है वो ये है कि स्टैटिकल मल्टीप्लेक्सिंग में स्लॉट्स जो है ना, एक पर्टिकुलर बंदे के लिए रिजर्व नहीं होती, वो ऑन डिमांड होती है। टाइम ड्रिवन में ऑन डिमांड नहीं होती, वो हर पर्टिकुलर बंदे के लिए रिजर्व होती है। जो बेसिक डिफरेंस है, और भी काफी सारे हो सकते हैं, जो मेन फर्क इनको करता है वो ये है। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है किसी को? जी, एनी इशू, एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं, चलेंगे। ओके, उसके बाद आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? प्लीज़ एक बंदा अगर बोल सके तो मेहरबानी होगी। आवाज़ क्लियर आ रही है? आदि, साथ, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेटा पेलोड एंड हेडर। आपको मैंने बताया था कि जो आपके पास पैकेट होता है उसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक पेलोड होता है, पेलोड का मतलब है एक्चुअल डेटा, और हेडर का मतलब है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन।
ठीक है ना। आपको एक डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है। कौन सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन? ठीक है, अब ये कह रहा है व्हाई डू यू यूज हेडर? हेडर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए करते हैं। कैन यू गिव एनी एग्जांपल इन नेटवर्क रिलेटेड? जी बिल्कुल, आप नेटवर्क के अंदर आईपी एड्रेस या पोर्ट नंबर एज ए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, क्योंकि पोर्ट नंबर के बगैर या आईपी एड्रेस के बगैर आप डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं कर सकते। पता कैसे चलेगा कि कौन सी डेस्टिनेशन है? पता कैसे चलेगा कि कहाँ से निकला ये पैकेट? पता कैसे चलेगा कि किस प्रोसेस को ये देना है? ठीक है, तो वो पोर्ट नंबर से पता चलेगा। ठीक है, और पोर्ट नंबर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो डेटा नहीं है। ठीक है, what is basic difference between throughput and data rate? Throughput is actual data rate, या आप ये कह सकते हैं कि data rate is actual capacity of channel, और throughput is actual transfer of data from source to destination। ठीक है, ओके जी। अब हमारे पास पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन और भी अगर कोई हो पहले वो कर लें, फिर हम प्रॉब्लम पे आते हैं। मेरे ख्याल में हाँ एक ये भी पड़ा हुआ है। Consider sending the question number 10 है, consider sending packet from source host to destination host over a fixed route. List delay component in end-to-end delay. Which of these delay are constant और which are variable? देखें, आपके पास एक रूट है जिसमें आपके पास 4 किस्म के डिले आते हैं। एक आपके पास ट्रांसमिशन आता है, एक आपके पास प्रोपगेशन आता है, एक प्रोसेसिंग आता है, एक क्यूइंग डिले है। उसके बाद कौन से वेरिएबल हैं? आपके पास क्यूइंग डिले जो है वो फिक्स होता है, क्यू पे डिपेंड करता है, क्यू एक फिक्स नंबर की होती है। ठीक है, वो वेरी नहीं करता। प्रोसेसिंग डिले भी एक फिक्स है, वो भी उतना ही टाइम लगेगा। प्रोपगेशन डिले डिपेंड करता है आपके डिस्टेंस पे। ट्रांसमिशन डिले डिपेंड करता है ट्रांसमिशन लिमिट पे, कैपेसिटी पे, कि कितना डेटा रेट है। ठीक है, तो ये दोनों वेरी करते हैं। अच्छा जी, इसी तरह से आपके पास give an example of real life or networking in order to understand difference between propagation and delay and networking transmission delay। इसका रियल लाइफ एग्जांपल जो मैंने आपको समझाया था क्लास में वो ये था कि आप लोगों ने एक गाड़ी का कारवां है, ग्रुप है गाड़ियों का, इसमें 5, 6, 7, 8 गाड़ियां हैं। लेट्स सपोज 10 गाड़ी है। अब वो 10 गाड़ियां को हम समझते हैं एक पैकेट है। अब वो पूरा पैकेट टूल प्लाजा से निकल के एंटर होके निकल जाए रोड, मेन रोड पे। ये जो टाइम है ना, ये टाइम को हम कहते हैं ट्रांसमिशन डिले। पूरे पैकेट्स की बिट्स को, सारे पैकेट्स की बिट्स को लिंक पे रखना इज कॉल्ड ट्रांसमिशन डिले। अब उस चीज को आगे ट्रांसफर करना, लेट्स सपोज वो टूल प्लाजा लाहौर का है, उससे लेके कराची वाले टूल प्लाजा तक पहुंचाना, दैट इज ट्रांसमिशन डिले। और वो डिपेंड करता है कि रोड की कैपेसिटी कितनी है, स्पीड कितनी दे सकता है वो रोड, अलो कर सकता है, और दूसरा डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो ये एक रियल टाइम एग्जांपल है इन दोनों की। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया, 11 भी हो गया, 12 नंबर पे आते हैं, 13 ये। अच्छा चलिए जी, ओके। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उनको देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो पहला प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि आपके पास एक लिंक है। ए लिंक हैज डेटा रेट ऑफ 30 Mbps and has to transfer 50 MB। 30 Mbps की उसकी गुंजाइश है, 500 MB उसने ट्रांसफर करना है। हाउ मच टाइम इट विल रिक्वायर? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसमें आपने डेटा गिवन है आपके पास, ठीक है, तो आपको स्पीड पता है, तो डेटा को डिवाइड करते हैं, तो मिला वो आपका डिले हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज ट्रांसमिशन डिले। तो आप ये देखेंगे 500 MB, ठीक है, ठीक है, और डिवाइड बाय 30 MB। ठीक है, अब ये जो है ये आपके पास क्या है? डिले है। ठीक है, अब 30 इसको कितनी दफा डिवाइड करेगा? ये 30 0 में गया। 3 50 को कितनी दफा डिवाइड करेगा? इसको एक दफा अगर आपके पास कैलकुलेटर हो तो मुझे बता दें, वरना मैं खुद कर लेता हूँ। ये पॉइंट्स में हम एग्जैक्ट जवाब मुझे बताएं, मैं खुद कर लेता हूँ वरना। तो ये बनता है 16.66। ये सेकंड, क्योंकि पर सेकंड है तो ये पर सेकंड ऊपर चला जाएगा और मेगा मेगा में कट जाएगा। तो ये बनता है 16.66 सेकंड। ये बहुत ज़्यादा डिले, इतना होता नहीं है नॉर्मली। ठीक है, पर चलें आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसमें कोई इशू हो तो प्लीज़ बता दें, किसी को कोई भी इशू हो। एनीवन, चले। If total slot in a frame are 6 and each slot has capacity of 8 KB,
टोटल 6 स्लॉट है और हर की कैपेसिटी जो है, देखें ये अब टीडीएम की बात हो रही है, स्लॉट टीडीएम में आते हैं। आपके पास एक टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की स्कीम यूज हो रही है, जिसमें टोटल 8 और 6 टोटल स्लॉट्स इन ए फ्रेम और 6, एक फ्रेम है, फ्रेम में स्लॉट्स होते हैं, वो टोटल 6 हैं, एक की गुंजाइश 8 है। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ होल फ्रेम? जाहिर सी बात है, एक की अगर 8 है, सर 2 की कितनी होगी? 16। जी 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 सर आपने स्क्रीन शेयर जी जी कीजिए, मुझे नजर नहीं आ रही थी, मैं 2 बार क्लास लीव की है। ओके। स्क्रीन बाकी लोगों को नजर आ रही है? सर हुई थी बीच में, नो फिर सर, स्क्रीन शो पॉज हो गई है। बात हो गई है तो बताओ तो सही है। मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ आप लोगों से, तो थोड़ा सा क्लास में अटेंड टू रहें। मैं सर बंद करके थोड़ी फिर सी शेयर करता आवाज हूँ, भी ठीक है लैग जरा? कर रही है। अच्छा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैं मोबाइल पे भी अपना इंटरनेट डिपेंड कर लेता हूँ। स्क्रीन नजर आ रही है ना? जी, स्क्रीन नजर आ रही? सर आ रही है जी लेकिन सर। हैंग हुई। जी, हैंग नहीं है, मैंने अभी कुछ किया नहीं, छोड़ दिया। मैं अभी 1 मिनट मोबाइल से कनेक्ट होना चाह रहा हूँ, ताकि मुझे एग्जैक्ट सूरत हाल पता चल जाए साथ साथ। ये रिकॉर्डिंग है ना, तो यार इसको थोड़ा सा मतलब वो इसमें कोई लैग अगर हो तो फिर बाकी बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके।